इंडिया में मोस्टली हम इन गाड़ियों को एडवेंचर ट्रिप पे ले जाने से डरते हैं क्योंकि ये लिमोजिन्स जो है ना, ये थोड़ी सी लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आती है। वैसे ये किया कार्निवल 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इस गाड़ी में जो है ना, व्हील बेस आपको 3.1 मीटर का मिलता है। 2 लीटर का डीजल इंजन है, 2.2 लीटर का एग्जैक्टली, और वो पावर देता है 193 PS के आसपास एंड अराउंड 445 Nm के आसपास टॉर्क। इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, ये चेक कहीं पे भी ले जाओ, लद्दाख ले जाओ, लेह लद्दाख, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इंजन से रिलेटेड। दिक्कत आती है ख़राब पैच पे इसके ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड। और उसी चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए आ गया हूँ अपनी फैमिली के साथ एक एडवेंचर ट्रिप पे, गुड़गांव से मनाली, देन मनाली से सिसु, और सिसु में ये नज़ारे, पीछे पूरी स्नो आपको दिख रही होगी और साइड में रिवर है पीछे की साइड मेरे। तो इस जगह पे मैं कैसे लेके आया इसको बताता हूँ, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसका कम है और नीचे से लगने का भी डर होता है, लेकिन कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं आई। हाँ, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी को तरीके से निकालना है उन ख़राब पैचेज से जहाँ पे आपको डर लग रहा है कि यहाँ गाड़ी लग ना जाए। बड़ा ही देख के और स्लोली निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आराम से निकल जाएगी। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से ख़राब रोड में से भी गाड़ी आराम से निकलेगी। उसके बाद इस रिवर बेल्ट पे हम लेके आए हैं, तो यहाँ पे भी गाड़ी ख़राब रोड से ही आई है। लाइक एक रैली रोड है जिससे रैली रेसिंग वगैरह यहाँ पे करते हैं ये लोग, तो उससे भी ये गाड़ी आराम से आ गई है। कहीं से भी गाड़ी जो है नहीं लगी। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा था कि थोड़ा बहुत लाइक पत्थर कोई टच हो गए, वो भी साइड फुटरेस्ट पे, नीचे बॉडी पे नहीं होते, और बॉडी पे यदि टच हो गया तो डर ये इस गाड़ी में नीचे टैंक लगा हुआ है पूरा, बस उस टैंक का थोड़ा सा ध्यान रखना। गाड़ी आपको लग रहा है कि हाँ लगेगी, तो उसको इस तरीके से निकालना कि साइड फुटरेस्ट टच हो वहाँ पे, ना कि बॉडी, ठीक है। तो ओवरऑल वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि देखो 6 लोग हम आए हैं, साथ में एक बच्चा भी था और सामान भी पूरा आया है। तो लगेज पहले तो आप चेकआउट करो कि कितना सारा लगेज इस गाड़ी के अंदर आया है, और इतना सारा लगेज आने के बाद आगे तीनों ही रो फुल स्पेस ऑफर कर रही थी। तो आई थिंक फैमिली के लिए तो बेस्ट है ही, क्योंकि राइड क्वालिटी बढ़िया है और ओवरऑल स्पेस में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। एंड माइलेज वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह, ये सब अब मैं ड्राइव करते टाइम आपको बताऊंगा। हिल्स में कैसी परफॉर्म करती है गाड़ी, खराब रोड पे कैसा परफॉर्म करती है, ओवरऑल एक रियल लाइफ रिव्यू। यदि आप इस गाड़ी को लेने की सोच रहे हो और सोच रहे हो कि हाँ फैमिली को घुमाओ इस गाड़ी के अंदर, और यदि इतना बजट आप लेके चल रहे हो, तो क्या क्या ऑफर करती है गाड़ी आपको, चलिए बताता हूँ सारी ही चीज़ें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए जी, करते हैं ड्राइव को स्टार्ट। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो ड्राइव है ना, ये 3 पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अपन ये हिल्स में चलाएंगे, खराब रोड पे चलाएंगे, देन सेकंड अपन इसको हाईवे पे, एंड फिर रात में कैसी फील है वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, अभी जो ना मैं अकेला नहीं हूँ गाड़ी में, इधर एक पीछे जो है अगेन टोटल 6 लोग गाड़ी में है एंड एक छोटा बच्चा भी है। तो टोटल गाड़ी जो है ना यूज़ में कम्प्लीटली, कहीं पे कोई भी सीट यहाँ पे खाली नहीं है। अब इस गाड़ी की परफॉर्मेंस असली पता चलेगी अपने को, कैसी है कैसी नहीं है। अब थोड़ी बहुत हिल्स है ना, इस गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका जो 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है, ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से गियर शिफ्टिंग कर रहा है, तो फील भी नहीं होने देगा कब गियर शिफ्ट हो गए। एंड जो 193 bhp के आसपास पावर है वो भी इनफ है, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत जो हाइट्स हैं इतनी स्मूथली जा रही है गाड़ी, उनमें से पता ही नहीं चलेगा आपको कि लाइक हाइट भी चढ़ी है गाड़ी ने। और वहीं पे जब बहुत ज़्यादा ख़राब रोड पे अपन चलते हैं ना, तो कहीं कहीं पे फील होता है कि हाँ ये ऑल व्हील ड्राइव होनी चाहिए थी, बट स्टिल फ्रंट व्हील ड्राइव है, बट निकल जाती है वहाँ से भी, स्पिन करके व्हील स्पिन करता है, बट निकल जाती है आराम से। अब इतने लोग गाड़ी में हैं, फुल लगेज भी है, तो ओवरऑल मान सकते हो कि कम्प्लीटली जो है ना गाड़ी पैक है। अब ऐसे में जो ड्राइव या फिर राइड क्वालिटी है वो कैसी आ रही है वो बताता हूँ। जो गाड़ी है ना, बिल्कुल लाइक ऐसे स्मूथ रोड पे तो ग्लाइड करती हुई जाती है, पता भी नहीं चलेगा आपको। जिसका 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो कहीं कहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करा सकता है। जैसे अभी ये ख़राब रोड आ गया। अब ख़राब रोड पे ना आपको पता है क्या है, ऐसे आगे की तरफ झुक के ऐसे देखना पड़ेगा, या फिर सीट हाइट को ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बीच में बड़ा पत्थर आया तो वो इसमें टच करेगा। पीछे जो इसके सस्पेंशन दिए है ना, उसमें कहीं ना कहीं पत्थर वगैरह अड़ जाते हैं, बट अभी तक कोई भी पत्थर नहीं लगा है, क्योंकि काफ़ी तमीज़ से और काफ़ी देख के जो है निकालनी पड़ती है गाड़ी। ये देखो, गाड़ी हिलती डुलती हुई जाती है, बट अंदर जो है ना कंफर्ट बना रहता है। ऐसा कोई लाइक ऐसा अनकंफर्टेबल वाला फील नहीं आता, बट हाँ ठीक है, आप इजीली जो है निकल जाओगे। बाकी कुछ एक फीचर्स बताता हूँ जो कि लाइक जब आप विंटर्स में प्लान करोगे ना कोई ट्रिप वगैरह, या फिर लाइक समर्स में भी कर रहे हो,
तो जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं ना इसके फीचर्स, वो क्या कि इस गाड़ी में आगे और पीछे की सीट्स में लाइक आपको वेंटिलेशन मिलती है, हीट प्लस जो है कोल्ड दोनों की ही। आई थिंक वो काफ़ी काम आने वाली है। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर भी जब आप लाइक स्पोर्ट्स मोड वगैरह डालते हो तो जो स्टीयरिंग है ना उसमें वेट आपको फील होगा, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट वगैरह है और बहुत ज़्यादा ही लाइक ऐसा है कि हाँ गाड़ी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वहाँ आप लोग शिफ्ट करो ये स्पोर्ट्स मोड, काफ़ी बढ़िया काम करेगा। बट मैं जेन्युइन बताऊँ तो मैंने जो है स्मार्ट मोड में ही चलाई है, इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल मोड में भी इस गाड़ी को चला पाओगे तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं आने वाली। तो ओवरऑल ख़राब रोड पे और हिल्स में कंफर्टेबल ड्राइव ये देगी आपको। और सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा वो क्या है कि इसके जो टायर है ना उसकी प्रोफाइल है 60 की, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना थोड़े बड़े एलॉयज आते हैं, इसमें 18 इंच वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस जो टायर है ना उसकी प्रोफाइल की वजह से गाड़ी के टायर वगैरह कटने का डर नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा गड्ढा फील नहीं होता ख़राब रोड पे जब स्पीड में भी निकल जाते हो तो वहाँ पे ना काफ़ी स्मूथली गाड़ी जो है निकल जाती है। तो ओवरऑल टायर्स की वजह से भी कंफर्ट में जो है काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ऐड होता है। तो ओवरऑल लाइक हिल्स और ख़राब रोड की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और गाड़ी स्टेबल रहती है। हाई स्पीड पे भी यदि आप 70-80 भी चल रहे हो तो काफ़ी स्टेबल और जम के चलती है गाड़ी। तो चलाने में जो ना मज़ा आता है, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 टन के आसपास की है। वहीं जब ग्रॉस वेट की बात करते हो लाइक 5-6 लोग बैठे हैं तो उसके बाद ये गाड़ी समझ सकते हो कि 2.6 टन के आसपास जो है चली जाती है। तो ओवरऑल जो है ना आपको मज़ा आएगा जब इतना वेट गाड़ी में होता है, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। खाली गाड़ी चलाने से बढ़िया है कि जब पूरी भरी होती है ना गाड़ी तो और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आपको मिल पाता है। तो अब चलते हैं अपन बढ़िया हाईवे पे, 4 लेन हाईवे पे, वहाँ चला के देखते हैं और फिर अपन रात में इसको चला के देखेंगे कि ओवरऑल नाइट में कैसा एम्बियंस क्रिएट करती है। सो अब जो ना हाईवे पे मैं आ चुका हूँ, और हाईवे पे कैसी है चलने में वो और बता देता हूँ आपको फटाफट, क्योंकि इस गाड़ी में जो है ना ऑलरेडी हम 6-7 लोग हैं। तो आई थिंक अभी हाईवे पे ज़्यादा बढ़िया तरीके से पता चल पाएगा कि इसकी जो राइड क्वालिटी है वो कैसी। वैसे तो मैं ऑलरेडी 700-800 किलोमीटर कर चुका हूँ इसमें, बट येस उसमें जो है ना जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की वो आपको अभी मैं शॉर्ट में बता दूंगा। सबसे पहले कंफर्ट की बात करूँ ना तो कोई कमी आपको नहीं लगेगी। फर्स्ट रो में, सेकंड रो में कोई कमी नहीं है, लेकिन थर्ड रो में एक कमी है कि साइड में ना लाइक पैसेंजर्स को कुछ भी पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए कोई भी ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं है। तो उसकी वजह से बस थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जब गाड़ी कर्व्स में इधर उधर होती है ना, तो वहाँ पे उतना बढ़िया कंफर्ट नहीं मिल पाता। बट ये स्पेस वाइज किसी भी रो में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट रो में भी पूरा स्पेस मिलता है और फुल रिक्लाइन है, उसके बावजूद पीछे पूरा लगेज इसके अंदर आ गया है। अब राइड क्वालिटी, सस्पेंशन क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर पीछे आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलते हैं। तो ये सस्पेंशन आप लोगों को हाईवे पे ऐसी राइड देते हैं कि ग्लाइड करती हुई गाड़ी जाती है। जब एंडुलेशंस आएंगे, जब थोड़े बहुत पोर्ट होल्स वगैरह आएंगे, ये देखो थोड़े बहुत जो आ रहे हैं ना पोर्ट होल्स वगैरह छोटे छोटे, उनमें गाड़ी जो है ना हिलती डुलती है, बट कंफर्ट जो है ना पूरा बना रहता है। गाड़ी अंदर से उतनी ज़्यादा फील नहीं होती, बाहर सस्पेंशन के अंदर ही जो है ना पूरा रह जाता है। जो पूरा लाइक बम्प वगैरह जो फील होता है ना वो पूरा सस्पेंशन के अंदर ही रह जाता है, वो बॉडी तक फील ही नहीं होता। तो ओवरऑल यदि आप हाईवे पे भी इस गाड़ी को चलाओगे तो कंफर्ट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, एंड हाईवे पे भी ये गाड़ी आराम से बढ़िया माइलेज दे देगी। अब आपको हिल्स की माइलेज बता देता हूँ। पिछले 93 किलोमीटर्स में मैं इसको मनाली से, और अभी ये सुंदरनगर में हूँ, तो 10.8 की माइलेज है, जिसमें कि बहुत ख़राब रोड भी आए थे। वहीं पे अच्छे हाईवेज होते ना तो आई थिंक कि आराम से 12 के आसपास दे देती। फिलहाल 10.8 की माइलेज इसलिए है क्योंकि वो ख़राब पैचेस जो थे ना उनकी वजह से पूरी माइलेज ख़राब होगी। बट वहीं पे यदि आप चढ़ोगे पहाड़ पे, ये तो चलो उतरते टाइम तो कोई भी गाड़ी दे देगी, तो वहाँ पे 8 से 9 की माइलेज ही देती है, उससे ज़्यादा ये नहीं देती। और वो भी बहुत ही मतलब तमीज़ से चलाओगे तब, वरना हाई रेव पे यदि आप चलाते हो इसको तो फिर वही 6-7 की माइलेज देगी। और यदि मैं पिछले कुछ और किलोमीटर दिखाऊँ आपको सिंस रिफिलिंग के बाद 8.2, क्योंकि सिंस रिफिलिंग मैंने लाइक लास्ट रिफिल जब कराया था जब आते टाइम हम हिमाचल में चढ़ रहे थे ना, तब उससे जस्ट पहले, तो वो क्या पूरा फिर पहाड़ और फिर बहुत सारी जगह पे ऐसा भी हुआ था कि गाड़ी खड़ी है 1-1 घंटे 2-2 घंटे एसी चल रहा है, तो उस वजह से भी ये माइलेज जो उसकी कम हो गई थी। तो सिंगल डिजिट में ही मान के चलो नॉर्मल लाइक हिल्स में और हाईवे पे आराम से, लाइक प्लेन हाईवे यदि अपने फ्लैट हाईवे की बात करूं तो वहाँ पे 13 to 14 की दे रही थी ये आते टाइम, एंड अभी जा रहे हैं और ये हिल्स के जो हाईवे हैं इसके अंदर ये 11-12 की देगी। तो माइलेज वगैरह का ऐसा है कि कोई जल्दी से देखता नहीं इन सब गाड़ियों में, बट फिर भी यदि आप टैंक टू टैंक देखते हो तो एक टैंक में 700 से 800 किलोमीटर ये गाड़ी आराम से चलती है। वहीं पे यदि आप ओनली हाईवे पे चलते हो, फ्लैट हाईवे पे, कोई हिल्स वगैरह नहीं है और प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे आराम से 1000 किलोमीटर के आसपास ये टच कर देगी यदि आप स्पीड लिमिट, रोड स्पीड लिमिट को फॉलो कर रहे हो ना।
तो ये था कुछ हाईवे का एक्सपीरियंस। बाकी जो मेन हैंडलिंग वगैरह है या ब्रेकिंग वगैरह है उनमें तो इन सब गाड़ियों में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं रहती और पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। इतनी वाइड गाड़ी है, लगभग चौड़ी है 250 mm के आसपास। जो अपनी बोलेरो आती है ना उससे भी 250 mm चौड़ी है। तो उस चक्कर में यदि मैं आपको बताऊं तो ये अंदर से ना उतनी फील नहीं होती बड़ी गाड़ी। जब आप बैठते हो गाड़ी के अंदर तो फील नहीं होता कि यार आप इतनी लंबी गाड़ी चला रहे हो। तो फिर जो ना आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस और जजमेंट फील होता है। तो जो हैंडलिंग वगैरह है और जो ओवरऑल ब्रेकिंग या फिर पूरा बोनेट वगैरह दिखता है उसकी वजह से बढ़िया जो है आपको ड्राइविंग का लाइक एक्सपीरियंस मिलता है। अभी नाइट में और दिखाता हूँ नाइट में कैसी है चलने। सो अभी जो ना आप लोग नाइट का भी कंप्लीट ओवरव्यू चेक करो। जो गाड़ी के इंटीरियर्स है ना वो तो प्रीमियम लगते ही हैं। एम्बियंट लाइट का जो है ना पार्ट एक तो फ्रंट डैशबोर्ड पे आपको मिलता है, देन यहाँ पे साइड डोर्स में भी आपको मिलती है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे ब्राइट नहीं है साइड डोर्स में ना। लेकिन जो लाइक फ्रंट डैशबोर्ड पे जो है वो अच्छा खासा जो है लाइक यहाँ पे लुक देती है। एंड इसको जो है ना चेंज आप कर सकते हो मैनुअली भी, एंड मैंने ड्राइव मोड्स के साथ में इसको कर रखा सेलेक्ट। तो आप लोग अभी चेकआउट करना। ये नॉर्मल मोड पे है एंड ये अभी स्पोर्ट्स मोड पे रेड हो गई है कंप्लीट। अभी ये स्मार्ट मोड पे मैंने बिल्कुल ब्लू कर रखी है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कलर, क्योंकि ब्लू कलर में जो ना ज़्यादा निखर के आती हैं ये सब चीज़ें जो गाड़ियों में होती है ना। उसके बाद जो हेडलैम्प का थ्रो है ना वो आप लोग चेकआउट करो। अभी फ़िलहाल ये लो बीम पे है और लो बीम पे भी जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। ज़रूरत है ही नहीं हाई बीम की आपको। और यहाँ से आप लोग इसमें बीम वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। देखो बिल्कुल डाउन कर दिए मैंने, है ना, बट डाउन नहीं रखनी अपने को। जितना हो सके उतना मैक्स कर सकते हो हाईवे पे, क्योंकि हाईवे फिर आपको हाई बीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हाई बीम की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अब लो बीम से ही काम चल जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि आपको इसको नीचे की तरफ करना है तो आप नीचे अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। क्लस्टर जो है काफ़ी क्लियर दिखता है। देन ये डिस्प्ले और इनमें आप ब्राइटनेस वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लेना। हाई बीम दिखाऊं तो ये इसकी हाई बीम है और ये भी काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि फ्रंट में जो ना चार प्रोजेक्टर्स है दोनों तरफ। 2 प्रोजेक्टर इसके हाई बीम के हैं, 2 लो बीम के हैं। तो दोनों ही जो है बढ़िया थ्रो देते हैं रोड पे एंड ओवरऑल एक बढ़िया जो है ना ब्राइटनेस मिल जाती है। तो हाई बीम की इतनी ज़्यादा कुछ खास जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। नाइट ड्राइव यदि आप करते हो तो आप इजीली लो बीम से ही काम चला लोगे। उसके बाद गाड़ी का एम्बियंस कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, मैं सारी लाइट्स ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखो, इसमें ना आगे 2 लाइट है, फिर बीच में 2 लाइट है एंड पीछे भी 2 लाइट है। तो ओवरऑल जो है कैबिन में भी जो है लाइट्स वगैरह की कोई कमी नहीं है एंड अंदर भी अच्छी खासी लाइटिंग मिलेगी आपको। ये जो गाड़ी है ना हाईवे पे हाई स्पीड पे जैसे लाइक आप चला रहे हो, लाइक साथ में 6-7 लोग हैं और फिर भी आप इस गाड़ी को सोच रहे हो कि हाँ 120 के आसपास मैं चलाऊँ, तो 120 अभी चल रही है। सो 120 पे भी काफ़ी स्टेबल और बढ़िया राइड क्वालिटी दे पा रही है। अब ये देखो बार बार मैं ये टी ब्रेक के लिए बोल रही है, क्योंकि पिछले 2 घंटे से मैं इसको चला ही रहा हूँ कंटिन्यूसली, दैट्स व्हाई। तो 120 के आसपास मैं इसको फ़िलहाल चला रहा हूँ। उसके बावजूद भी काफ़ी स्टेबल है गाड़ी। ऐसे लाइक एंडुलेशंस में बहुत ज़्यादा गाड़ी हिलती नहीं है। तो ओवरऑल जो है ना कंफर्टेबल राइड तो मिलती है। तो ओवरऑल ये था किया कार्निवल का एक लाइक लॉन्ग ड्राइव रिव्यू, जिसमें कि कंप्लीट 6 की 6 सीट जो है यूज़ की हमने, और उसके बावजूद जो भी जैसा भी रिस्पॉन्स था वो मैंने आपको बताया। बाकी एक चीज़ और दिखा देता हूँ, लाइक अभी मैं इंडिकेटर देता हूँ ना, सपोज़ मैं इंडिकेटर देके इधर से मैंने साइड ली, तो जो आपका कैमरा है ना इसमें पूरा व्यू दिख जाए, कैमरा व्यू इसमें क्लस्टर में ही दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। और अभी जीएसटी के बाद इस पर 5-6 लाख रुपए डाउन भी हो चुके हैं। 59 लाख की एक शोरूम फिलहाल ये है, और ऑन रोड जाते जाते वही 65 लाख के आसपास जाएगी, 65-67 के आसपास। तो अभी प्राइस जो है काफ़ी ड्रॉप हुआ है, तो आई थिंक अभी लेने का सेंस है। बाकी आप लोग एक बार टेस्ट ड्राइव वगैरह ले लेना, आपका मन बने तो उस हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हो। बाकी यार फिलहाल की वीडियो में यही कुछ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।